नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दिल्ली में अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली को लेकर, तो दिल्ली में जब से सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, ऐसे में अब दिल्ली को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल जनता के बीच जाकर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच जाकर उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया कि जब 16 मार्च को चुनाव की डेट सामने आ गई थी, तारीखें सामने आ गई थी, तो वहीं 21 मार्च को बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ऐसे में सच में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी की ओर से केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए रोका जा रहा था? इसी से जुड़े आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको सीएम केजरीवाल का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वीडियो। मैं सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। दोस्तों, 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए। चुनाव आयोग ने घोषणा की वही 16 मार्च को। 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव प्रचार करूं। ये तो ऊपर वाले ने की, बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत मेरे ऊपर उनकी कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों ने मेरे को 20 दिन दे दिए चुनाव प्रचार करने के लिए और मैं आपके बीच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऊपर वाले ने चमत्कार किया। मैं ये सोच रहा था इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों करा, मेरा क्या कसूर है? छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी हमारी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर, पंजाब और दिल्ली 2 राज्यों में हमारी पार्टी है। क्यों करा इन्होंने गिरफ्तार? इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में, दोनों जगह मैंने फ्री बिजली का इंतजाम कर दिया। मेरा ये मानना है, मैंने 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ तब आपका बड़प्पन है। मैंने 500 स्कूल बनाए तो ये केजरीवाल को अंदर कर दो ताकि और स्कूल ना बना सके। ये गंदी राजनीति है, इससे देश का फायदा नहीं होता। ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि मैंने पंजाब में और दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में, सबके लिए फ्री में दवाइयों का इंतजाम कर दिया। लेकिन विडंबना देखो, जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को मेरी दवाई नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूँ, 20 साल से मैं शुगर का मरीज हूँ। रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। जब मैं तिहाड़ जेल गया इन्होंने मेरी इंसुलिन बंद कर दी। 15 दिन तक शुगर की दवाई नहीं दी लोगों ने। मेरी शुगर 300 से ज्यादा हो गई। शुगर कई दिन तक ज्यादा रहे तो आदमी की किडनी और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि 20 दिन के बाद मेरे को दोबारा जाना है अंदर। मैं अंदर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर उस दिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबा दिया तो मैं आपके बीच में आजादी से घूमता रहूंगा। तो चारों तरफ बता देना, जिस दिन वोट डालने जाओगे
इस बार वोट इस बात की वोट है कि केजरीवाल को अंदर भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना। और एक बात आपको याद होगा, 3.5 साल पहले ढेरों किसान, देश भर से ढेरों हजारों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े, कूच कर दिया दिल्ली की ओर कि दिल्ली जाएंगे अपनी बात, अपनी मांगे मनवाने के लिए। इन्होंने दिल्ली घुसने नहीं दिया आपको, सड़क के ऊपर कीले लगा दी, सड़क के ऊपर बोल्डर लगा दिए बड़े बड़े सीमेंट के। क्यों भाई? दिल्ली किसकी है? आपकी है। दिल्ली 140 करोड़ लोगों की है, जनता की है दिल्ली, इनके पिताजी की नहीं है दिल्ली। इन लोगों ने, जिन्होंने आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, इस बार ऐसा बटन दबाना इनको दिल्ली से भगा देना। सही है कि नहीं है? इस बार अपनी जब उनके पास ताकत थी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इस बार तुम्हारे पास ताकत है, तुम अपनी ताकत। मैं भी हरियाणा का हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों को इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, उनकी इज्जत पे आ गई। हमारी बेटियां हैं और इनकी हिम्मत देखो। जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा उसके बेटे को टिकट दे दी। एक तरह से हरियाणा के लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार करके दिखा देना इन लोगों को। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा, इस बार ऐसा बटन दबाना कि परमानेंटली उनको हरियाणा के बाहर कर देना। और 25 मई और दोस्तों, मैं खूब बातचीत कर रहा हूँ चारों तरफ से, लोगों से खूब बात की है पूरे देश भर में। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन दिनेश, ये सवाल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि क्या सच में बीजेपी की ओर से केजरीवाल को घेरा जा रहा है और क्या सच में उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा था लोकसभा चुनाव में? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो शालिनी, जिस तरीके का पूरा ये मामला हमने देखा है, करीब पिछले 8 महीने से ईडी ने ये अपना जवाब कोर्ट में पेश किया कि 8 महीने से लगातार सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे थे। दिसंबर से प्रक्रिया और तेज हो जाती है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ये हवाला देते हैं कि फिलहाल वे अपनी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों के चलते व्यस्त हैं और ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद 21 दिसंबर 2023 को ईडी 8वां नोटिस जारी करती है। उस 8वें नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के विपश्यना शिविर पर चले जाते हैं। उसके बाद जनवरी में फिर से 3 जनवरी को एक नोटिस जारी किया जाता है और उसमें अरविंद केजरीवाल को बुलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बार बार जो ईडी के नोटिस जो है उनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ा। अरविंद केजरीवाल को 10वां नोटिस थमाते हुए 21 मार्च को ईडी के तमाम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 100 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप लगाए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि तमाम राज्यों के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया और यहीं पर पंजाब की विशेष तौर पर बात करें तो वहां पर खालिस्तानी कनेक्शन भी बीजेपी की तरफ से यहां पर बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी गतिविधियों को पंजाब में बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थित यहां पर नेताओं से जो है चंदा लिया है भारी भरकम मात्रा में और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हमने देश की सबसे सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था बना दिया है। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेशन खोले जा रहे हैं जिसके आधार के ऊपर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारियां आम आदमी पार्टी कर रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं और क्या अरविंद केजरीवाल ये जो 20 दिनों की पैरोल मिली है इसमें आम आदमी पार्टी की सूरत बदल पाते हैं।
जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक राहत भरी सांस तो मिली है। लेकिन वहीं बीजेपी उन्हें दूसरी तरफ अब स्वाति मालीवाल को लेकर भी घेरती नजर आ रही है। अब देखना होगा क्या आखिरकार केजरीवाल अपने आप को इससे बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज।